हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो कि MCQ हैं, ठीक है, उसको अपन देख रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपन 78 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, नेत्र स्तंभक लक्षण किस कर्म के हीन योग से होता है? तो नेत्र स्तंभक लक्षण किस कर्म के हीन योग से होता है? तर्पण, शिरोधारा, शिरोविरेचन, स्नेहन। तो आंसर क्या आ जाएगा? शिरोविरेचन। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार गर्भिणी में होने वाले अपतानक रोग कैसा होते हैं? साध्य, याप्य, कृच्छ साध्य, असाध्य। तो गर्भिणी में होने वाला अपतानक रोग जो है वो असाध्य होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोचक और अविपाक किस क्रियाकाल के लक्षण हैं? पूर्व रूप, रूप, तृतीय, चतुर्थ। तो आरोचक और अविपाक किस क्रियाकाल के लक्षण है? तो तृतीय की क्रियाकाल के लक्षण है। थर्ड आंसर चलेगा, आएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? अर्श, भगंदर, कुष्ठ, ग्रंथि। तो प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म नहीं है? छेदन, भेदन, लेखन, पाटन। तो कौन सा शस्त्र कर्म नहीं है? तो पाटन जो है वो आपका शस्त्र कर्म नहीं है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ण व नासा में नासा से शल्य निकालने में प्रयुक्त यंत्र कौन से हैं? वक्र, तुंडिक, ताल, शलाका। तो कर्ण व नासा से शल्य निकालने के लिए अपन ताल यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार तमक श्वास में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? उष्ण जल, शीत जल, तक्र, व्योमसिद्ध जल। तो सुश्रुत अनुसार तमक श्वास में शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमनी शैथिल्य का लक्षण क्या है? रक्तस्राव, वेदना, मांस्य, कंपन। तो धमनी शैथिल्य लक्षण है, धमनी शैथिल्य लक्षण है करके था ये, ठीक है। धमनी शैथिल्य लक्षण है, किसका लक्षण है? मांसक्षय का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र नेत्र हितकारी व्यक्ति को क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? नेत्र हितकर को नेत्र हितकर का सेवन, मतलब नेत्र हितकर व्यक्ति को, नेत्र हितकारी व्यक्ति को क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? अध्यसन, विषमासन, विदाही आहार, उपयुक्त सभी। तो नेत्र हितकारी को सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। क्या सेवन नहीं कराना चाहिए? तो उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। फोर्थ। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यद डैश मुदके क्षिप्तम एकीव मेकीव है, ठीक है। क्षिप्तन मेकीव भवति पांडुरम, इसका विशिष्ट लक्षण है? दुष्ट स्तन्य, शुद्ध स्तन्य, विशुद्ध स्तन्य, दोषयुक्त स्तन्य। यद मुदके क्षिप्तम मेकी भवति पांडुरम, यह किसका लक्षण है? तो यह शुद्ध स्तन्य का लक्षण है। सेकंड आंसर जाएगा आपका, ठीक है। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार छेद्य रोग कौन से हैं?
विद्रधी तुंडिकेरी दंतपुटपुट अर्श अर्बुद माशकोथ प्रमेह पिंडिका शोक स्तन रोग कठिन व्रण वितौष्ठ किलास कुष्ठ। तो छेद्य रोग कौन से हैं? तो वांग भट्ट के अनुसार छेद्य रोग हैं आपके अर्श अर्बुद अर्श मास्कोथ। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट। हाँ, सॉरी, इसका जो आंसर जाएगा वो है आपका विद्रधी तुंडिकेरी दंतपुटपुट। ठीक है, ये क्या आपके छेद्य रोग हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा आपका। ओके, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत अनुसार पक करकंधुक कोल बदर किस प्रकृति के होते हैं? तो किस प्रकृति के होते हैं? आचार्य सुश्रुत अनुसार करकंधुक कोल बदर डैश प्रकृति के होते हैं। तो करकंधुक कोल बदर करकंधुक कोल बदर किस प्रकृति के होते हैं? पित्त कफवर्धक, पित्त कफ शामक, पित्त वात शामक, पित्त वर्धक। तो कौन से प्रकृति के होते हैं? इसका आंसर आपको देना है। तो पित्त वात शामक होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सा आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो थर्ड आंसर। पित्त वात शामक होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभक्त प्रभक्त मध्यभक्त पश्चात भक्त एवं सभक्त यानी कि सग्रास किसके काल के प्रकार हैं? अन्न, औषध, चिकित्सा, क्रिया। तो किसके काल के प्रकार हैं ये? तो ये औषध काल के प्रकार है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार अक्षी गोलक की बाहुल्य गहराई व चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 अंगुल, 2 अंगुल, 1.5 अंगुल, 3 अंगुल। तो कितने अंगुल होते हैं? तो आपका 2.5 अंगुल होता है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म एवं भेषज कर्म सम्यक रूप से किस रोग को ठीक करने में समर्थ हैं? अर्म हो गया, इसके अलावा आपका विष ग्रंथि हो गया, कफज उपनह हो गया और आपका पक्ष अपरोध हो गया। तो किसे ठीक करने में समर्थ हैं? तो आंसर क्या जाएगा? पक्ष उपरोध। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मूर्छा, प्रलाप, वमन,
धूप्रशेक, सदन श्रम, ये किस व्याधि के उपद्रव हैं? अम्लपित्त, आमवात, अजीर्ण, राज्यक्षमा। तो किस व्याधि के उपद्रव हैं? सुश्रुत अनुसार यह जो है अजीर्ण के उपद्रव हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंजनामिका किस प्रकार का रोग है? लेख्य, छेद्य, लेख्य, भेद्य, वेद्य। तो अंजनामिका आपका भेद्य रोग है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार कर्णबंधन की आकृति प्रकार कितनी होती है? 8, 12, 14, 15। तो कर्णबंधन की आकृति कितनी प्रकार की होती है? तो कर्णबंधन की आकृति 15 प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि प्रकार जो है वो कितने हैं? 15 प्रकार हैं। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार कौन सा कथन सही है? शाखाओं में 98 एवं कोष्ठ में आपका 59 संधियां होती हैं। प्रत्येक शाखा में 120 अस्थियां होती हैं। इसके अलावा आपका बोले है कि सिर में 5 सेवनियां हैं, संघात की संख्या 14 है। तो कौन सा कथन सही है? तो सिर में 5 सेवनियां होती हैं, यह कथन आपका सही है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। यहाँ पे ये वाला स रहता। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणमर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुश्रुत अनुसार फणमर्म सिर्फ सीरामर्म है। ऑप्शन बी है, डलहन के अनुसार परिणाम मर्म है। डलहन के अनुसार एक परिणाम एक अंगुल है। ऑप्शन सी है, आघात के संदर्भ में इसकी तुलना लिट्टी क्षेत्र से करना उपयुक्त है। और ऑप्शन डी है, इसकी तुलना घ्राण तंत्रिका से करना उपयुक्त है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फणमर्म का जो प्रमाण है डलहन के अनुसार एक अंगुल बताया गया है। तो आंसर क्या है? सही बी, सेकंड जाएगा आंसर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुश्रुत के आम्लकी गण में नहीं है? हरितकी, विभितकी, आम्लकी, पिपली। तो कौन सा सुश्रुत के आम्लकी गण में नहीं है? तो विभितकी जो है वो सुश्रुत के अनुसार आम्लक के आदि गण में नहीं है। ठीक है, तो आम्लक के आदि गण में कौन नहीं है? तो विभितकी नहीं है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ताम्रा किलास और कुष्ठ का अधिष्ठान है। ताम्रा वेदनी दोनों कुष्ठ का अधिष्ठान है। रोहिणी स्लीपत का अधिष्ठान है। और मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है। ये स्लीपद है। ठीक है, स्लीपत का अधिष्ठान है, मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है। तो असत्य कथन को अपने को छांटना है। क्या आंसर जाएगा? तो आपका मांसधरा अर्बुद का अधिष्ठान है, ये जो है असत्य कथन है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विसर्ग कर्म किस इंद्रिय का है? हस्त पाद पायु उपास्थ। तो विसर्ग कर्म किस इंद्रिय का कर्म है? तो पायु के हैं। थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, पित्त पक्वाशयों मध्य यह किसके संदर्भ में कहा गया है? मूत्राशय, आमाशय, गर्भाशय, वाताशय। तो पित्त पक्वाशयों मध्य यह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो किसके संदर्भ में कहा गया है ये गर्भाशय के संदर्भ में कहा गया है। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, मधुर कषायम मिदले शीतलम मेद्य दीपनम हृदयम एवं संग्राही यह गुण किसका है? संतानिका, दधि, तक्र, नवनीत। तो यह गुण किसका है? तो नवनीत का है। फोर्थ आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, निम्न में से कौन से रक्त स्त्राव रोकने के उपाय हैं? संधान, स्कंदन, प्रतिशारण, उत्कारिका, संधान, धारण, उत्सादन, वर्ती, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, संधान, पाचन, उपनः, अपतर्पण। तो निम्न में से कौन सा रक्त स्त्राव रोकने के उपाय हैं? तो संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भग्न ये आपका भग्न है। भग्न के ठीक होने के बाद हाथ की उंगलियों में शक्ति लाने हेतु रोगी को निम्नलिखित में से किस क्रम से वस्तुओं का धारण कराने का निर्देश किया गया है? ऑप्शन ए है मृतपिंडित पत्थर, सेंधा लवण का ढेला। ऑप्शन बी है पत्थर, सेंधा लवण का ढेला, मृतपिंडित। ऑप्शन सी है मृतपिंड, सेंधा लवण का ढेला, पत्थर। ऑप्शन डी है सेंधा लवण का ढेला, मृतपिंड, पत्थर। तो आंसर क्या आ जाएगा? मृतपिंड, सेंधा लवण का ढेला और पत्थर। थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भिन्न व्रण के लक्षण क्या होते हैं? काटने के कारण शरीर से अलग हो जाते हैं एवं आकृति तिरछी तथा सीधी होती है। उत्तुंडिता, इसके अलावा बताया गया है कि उत्तुंडित व्रण जिसमें शल्य आर पार निकल जाते हैं, अंग वहाँ की अस्थि सहित फैल गया हो, मज्जा एवं रक्त से भरा हो, किसी आशय में बना हो एवं वहाँ से स्त्राव हो रहा हो। तो भिन्न व्रण का लक्षण क्या है? तो किसी आशय में बना हो एवं वहाँ से स्त्राव हो रहा हो, वो जो है आपका भिन्न व्रण का लक्षण है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वत्म गत रोग कौन कौन से होते हैं? पवर्णी, अर्जी, उपना, अर्जुन, पिष्टक, बालस ग्रंथि, अधिमंत, वात पर्याय, अशोपाक, अर्बुद, निमेश, लगन। तो वत्मगत रोग कौन से हैं? तो अर्बुद, निमेश और आपका जो लगन है, ये कौन से आपके वत्मगत रोग हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शोफ की पच्यमान अवस्था के लक्षण कौन से हैं? वेदना शांति, पांडुता, अल्पशोफता, वलि प्रादुर्भाव, ओष शोष परिदा, त्वक विवर्ण, मंदोष्मता, त्वचा में परिवर्तन नहीं,
मंद वेदना, अल्पशोभ, कंडू, उत्सन्नता, तोध, मुख भूख लगना। तो शोभ की पच्यमान अवस्था के लक्षण कौन से हैं? तो शोभ के पच्यमान अवस्था का लक्षण है ओष, शोष, परिदह, त्वग विवर्णता। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म के अयोग्य रोग हैं? शुष्कार्स, रक्तर्म, पवर्णी, श्यावत्म, पोतकी, उत्संगनी, अधिमंथ, पुयालस, शिरो उत्पात, अर्जुन, बलास, पिष्टक। तो निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म के अयोग्य रोग हैं? तो आपका अर्जुन, बलास व पिष्टक, ये क्या है? शस्त्र कर्म के अयोग्य रोग हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? तो आपका फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगनाश में शस्त्र कर्म के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यवक शलाका, सर्पफणमुखी शलाका, कुठारी का, कंकमुख यंत्र। तो लिंगनाश में शस्त्र कर्म के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लिंगनाश में शस्त्र कर्म के लिए यवक शलाका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यवक्र शलाका का। ठीक है, यवक्र शलाका का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप आ जाएगा यवक्र शलाका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भस्राव की मासानुमासिक चिकित्सा में अनंता, अनंता, रासना, सारीवा। तो अनंता हो गया, रासना हो गया, सारीवा, पद्मक, मधुक का प्रयोग गर्भावस्था के किस मास में किया जाता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। तो किस मास में किया जाता है? तो चतुर्थ मास में किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लिष्ट संधि मुक्त के लक्षण क्या हैं? अल्पशोभ, निरंतर वेदना, संधि की अक्रियता, संधि के दोनों पथों में शोभ एवं वेदना, रात्रि में विशेष पीड़ा, अंग में विषमता एवं वेदना, दोनों अस्थियां एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं एवं अत्यधिक वेदना होती है। तो विश्लिष्ट संधि मुक्त का क्या लक्षण है? तो अल्पशोभ, निरंतर वेदना और संधि की अक्रियता। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत के अनुसार सद्योग्राहित गर्भ के क्या लक्षण होते हैं? तो सुश्रुत के अनुसार सद्योग्राहित गर्भ के क्या लक्षण होते हैं? श्रम, ग्लानि, गौरव एवं अंगमर्द। गौरव, अंगमर्द, तंद्रा, पिपासा, तंद्रा, प्रहर्ष, पिपासा, शक्ति शदन, श्रम, ग्लानि, पिपासा, शक्ति शदन। तो क्या होता है आपका? श्रमो, ग्लानि, पिपासा, शक्ति शदनम। ये क्या है? सद्योग्राहित गर्भ का लक्षण है। तो फोर्थ आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिबंध मर्म का प्रमाण कितना होता है? 2 अंगुल, 1 अंगुल, 3 अंगुल, आधा अंगुल, सॉरी 1.5 अंगुल। तो मणिबंध मर्म का जो प्रमाण है वो आपका 2 अंगुल होते हैं। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गर्भ में
गर्भांग छेदन के लिए किन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? मंडलाग्र, वृद्धिपत्र, शंकु, मंडलाग्र, 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 अंगुली शस्त्र, शंकु, अंगुली शस्त्र, वृद्धिपत्र, शंकु, मंडलाग्र, शंकु, वृद्धिपत्र। तो मूढ़ गर्भ में गर्भांग छेदन के लिए किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? तो मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र व शंकु का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इधर भाव दिया गया है, इसको मैं थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो विजिबल हो। बताइए, इसका आंसर आपको देना है। तो देखो, इसका मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, वो आप देखते जाओ। तो देखो, पितृज जो भाव है वो किससे रिलेटेड है? इंद्रिय से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका जो मातृज भाव है, तो मातृज भाव कौन सा है? तो मज्जा है। फिर इसके बाद में आपका मातृज भाव के बाद में आपका आत्मज भाव, तो आत्मज भाव कौन सा है? तो आत्मज सॉरी पितृज भाव सीरा है। ठीक है, तो पितृज भाव सीरा हो गया। मातृज भाव आपका कौन सा हो गया? तो मातृज भाव आपका मज्जा हो गया। आत्मज भाव इंद्रिय है। ठीक है, तो आत्मज भाव इंद्रिय, और सत्वज जो भाव है, सातम्यज जो भाव है वो मेधा है। तो देख लो आंसर क्या जाएगा। पितृज भाव सीरा, मातृज भाव मज्जा, ठीक है, आत्मज भाव इंद्रिय और सातम्यज भाव मेधा। तो फोर्थ आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये है आपका सूची 1 को सूची कोष्ठांग को उनकी उत्पत्ति से मिलाना है। तो बताते ही चाहिए। देखो, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलना। देखो, हृदय की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो शोणित कप प्रसाद। ठीक है, तो शोणित कप के प्रसाद से क्या है? हृदय की उत्पत्ति बताई गई है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इसके अलावा बात करें, उंडुक की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो उंडुक की जो उत्पत्ति है वो शोणित के किट्ट भाग से बताई गई है। तो शोणित किट्ट प्रभा, ये उंडुक की उत्पत्ति है। फिर वृषण की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो वृषण की उत्पत्ति मांस कप मेद के प्रसाद भाग से बताया गया है। तो मांस कप मेद के प्रसाद भाग से
वृषण की उत्पत्ति बताई गई, और ऋग की उत्पत्ति क्या है, रक्तमेद के प्रसाद भाग से बताई गई है। ठीक है, तो एज इट इज़ ABCD ऐसे ही आएगा। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग है, मासानुमासिक विधि का। ठीक है, इसको आपको मिलाना है। और बताना है आपको। बताइए क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, पंचम मास के अकॉर्डिंग ये जो लक्षण बताए गए हैं उनको आपको मिलाना है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कि हृदय की द्वितीय मास में, तो द्वितीय मास में आपका किसकी उत्पत्ति होती है, तो घन अवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद में तृतीय मास में क्या होता है, तो तृतीय मास में पंचपिंडिका अवस्था के में परिवर्तित हो जाते हैं। चतुर्थ मास में वह जो है आपका दो हृदय अवस्था है, और आपका पंचम जो मास है उसमें मन प्रबुद्ध अवस्था है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सड़हर योग, सड़हर सड़हरण योग चूर्ण, सड़हरण योग चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सड़हरण योग चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। कोष्ठगतवात, संधिगतवात, अमाशयगतवात, आमगतवात। तो सड़हरण योग चूर्ण का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं, अमाशयगतवात में करते हैं। थर्ड आंसर जाएगा आपका। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मलत्यादि तैल का प्रयोग किसमें बताया गया है, दारुणक, इंद्रलुप्त, पालित्य, खालित्य। तो मलत्यादि जो तैल है उसका प्रयोग इंद्रलुप्त में बताया गया। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार पुरीषज अनह की चिकित्सा है, वमन, स्वेदन, पाचन, नेहन, उपरोक्त सभी। तो स्वेदन व पाचन यह जो है आपका पुरीषज अनह की चिकित्सा है। आंसर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत द्वारा दोषज एवं कर्मज व्याधि का वर्णन किस व्याधि के संदर्भ में किया गया है, उन्माद, अतिसार, ज्वर, पांडु। तो सुश्रुत द्वारा दोषज एवं कर्मज व्याधि का वर्णन किस व्याधि के संदर्भ में किया गया है, तो यह जो है अतिसार के संदर्भ में किया गया है। क्या आंसर जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसोन और वर्धमान पिपली का उपयोग सुश्रुत अनुसार किस व्याधि में किया जाता है, तो रसोन का प्रयोग और वर्धमान पिपली का प्रयोग सुश्रुत अनुसार किस व्याधि में किया जाता है, आम ज्वर, विषम ज्वर, नव ज्वर, इनमें से कोई नहीं। तो विषम ज्वर में किया जाता है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, षड्रूप राजस्यमा में निम्नलिखित में से किसका समावेश सुश्रुत द्वारा नहीं किया गया है? दह, स्वरभेद, श्वास, भक्त द्वेष। तो षड्रूप राजस्यमा में जो है दह का जो समावेश है वो जो है नहीं किया गया है षड्रूप राजस्यमा में, ठीक है, सुश्रुत अनुसार। तो फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार संधि विश्लेष किससे होता है? वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, श्लेष्म वृद्धि का इसके अलावा आपका अस्थिच है। तो सुश्रुत अनुसार संधि विश्लेष किससे होता है? तो आपका श्लेष्म वृद्धि से होता है। थर्ड आंसर जाएगा इसका, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत ने मंदोष्मता किसके संचय का लक्षण कहा है? वात, पित्त, कफ, रक्त। तो सुश्रुत ने मंदोष्मता किसके संचय का लक्षण कहा है? तो पित्त के संचय का लक्षण कहा है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सुश्रुत ने क्या है, मंदोष्मता किसके संचय का लक्षण बताया है? तो सुश्रुत ने मंदोष्मता जो है वो पित्त के संचय का लक्षण बताया है, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निद्राभ्रंश किस स्थिति में मिलता है? क्षीण कफ, वृद्ध पित्त, वृद्ध वायु, क्षीण वायु। तो निद्राभ्रंश किस स्थिति में मिलता है? तो वृद्ध वायु की अवस्था में मिलता है। थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण क्षीण कफ का है? रोक्ष्यम, ग्लानि, प्रभाहानि, भ्रम। तो कौन सा लक्षण आपका क्षीण कफ का है? तो रोक्ष्यता जो है वो क्षीण कफ का लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है, यह मत किसका है? कृतवीर्य, शौनक, पराशर, मार्कंडेय। तो यह जो है कृतवीर्य का है, ठीक है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता के अनुसार कुष्ठ, विसर्प, अधिष्ठान, त्वचा का प्रमाण कितना होता है? तो कितना प्रमाण होता है? 1/5 व्रीहि भाग, ठीक है। थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बताया गया है, अधस्ताद क्षयो यस्य लेखः स्यु व्यक्त मायतः तस्य परमापु। तस्मा परि परमायु, परमायु है ये, ठीक है, परमायु। यहाँ पे आपका आ जाएगा परमायु किसका कितना बताया है? तो 70 वर्ष बताया गया है, ठीक है। सेकंड आंसर जाएगा इसमें। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार काकलक संधि संख्या कितनी है? तो काकलक संधि की संख्या कितनी है सुश्रुत अनुसार? 1, 3, 5, 8। तो सुश्रुत अनुसार काकलक संधि की संख्या 1 है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से कालांतर प्राणहर मर्म सद्या मृत्युकर होते हैं? तो सद्या मृत्युकर कौन सा होता है? तो सद्या मृत्युकर, सॉरी, सद्या मृत्युकर कौन सा मर्म होता है? यहाँ पे आपका कौन सा होता है? सीमंत क्षिप्र, स्तनमूल, स्तन रोहित। तो आपका क्षिप्र जो है वो सद्या मृत्युकर होता है।
सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार कक्षधर मर्म वेधन का परिणाम क्या होता है? प्राणनाश, रुजा, कुठता, पक्षाघात। तो सुश्रुत अनुसार कक्षधर मर्म वेधन का परिणाम क्या होता है? तो पक्षाघात होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार स्त्री श्रोणी का प्रमाण कितना होता है? पुरुष के उरुसम, पुरुष के उरुसम, पुरुष के कटी सम, पुरुष के पार्श्वसम और पुरुष के उरहसम। तो कितना होता है श्रोणी का प्रमाण? तो पुरुष के उरहसम होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से अंग में प्रतर संधि होती है? कंठ, ग्रीवा, अंशपीठ, नेत्र। तो कौन से में प्रतर संधि होती है? तो ग्रीवा में होती है। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता में क्लोम का स्थान हृदय के संबंध में कहाँ बताया गया है? अधोवामतः, अधो दक्षिणतः, ऊर्ध्ववामतः, ऊर्ध्व दक्षिणतः। तो अधो दक्षिणता में बताया गया। सेकंड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कफ शोणित मांस के सार भाग से कौन से अवयव की उत्पत्ति होती है? अन्न, जीवा, यकृत, हृदय। तो कफ शोणित मांस के सार भाग से जीवा की उत्पत्ति होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुश्रुत के अनुसार रस से रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? अमाशय में, हृदय में, यकृत में, उरा में। तो रस से रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यकृत में होती है सुश्रुत के अनुसार। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहन के अनुसार अदहकर और अस्त्रवण कर्म कौन से हैं? तो डलहन के अनुसार अदहकर और अस्त्रवण कर्म डैश का गुण है। ठीक है, डैश का गुण है। पिच्छल, स्निग्ध, मृदु, लघु। तो यह जो है आपका मृदु का गुण है। ठीक है, थर्ड का आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण अवस्था में किस द्रव्य का उपयोग करते हैं? वासा, पिपली, सतावरी, अश्वगंधा। तो पुराण अवस्था में अपन पिपली का प्रयोग करते हैं। क्या आंसर जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घृत पाक सिद्धि का लक्षण है? फेन शांति, अपशुभ जन्म, इसके अलावा फेनोद्गम, फेनोद्गार। तो घृत पाक का जो है सिद्धि का लक्षण क्या है? तो फेन शांति है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है? प्रकृत अचेतन और पुरुष चेतन, प्रकृत त्रिगुण, पुरुष निर्गुण, प्राकृतिक अनेक और पुरुष एक, प्राकृतिक विजधर्मणि, पुरुष अविजधर्म। तो कौन सा विधान सही नहीं है? तो प्रकृति अनेक है और पुरुष एक है। ये जो है आपका सही नहीं है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर अन्य का चिकित्सा सिद्धांत समान है? कर्ण स्त्राव, कर्ण छवेण, पूतीकर्ण, कृमिकर्ण। तो कर्ण छवेण का थर्ड आंसर, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुश्रुत द्वारा वर्णित पथ्यादि वर्ती में मरीच की मात्रा है 16, 116, 18, 1/4। यहाँ पे एक्चुअली में था 116 गुना। ठीक है, कितना रहता है?
16 गुना होता है पथ्यादिवर्ती में मरीच की मात्रा। सेकंड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नासिका का प्रमाण है 15 अंगुल, 2 अंगुल, 16 अंगुल, 2.5 अंगुल। तो नासिका का जो प्रमाण है वो आपका होता है 4 अंगुल होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 अंगुल होता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 अंगुल। ठीक है, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन अंजन सभी रसों के द्रव्यों से बनाया जाता है सिवाय अम्ल रस, लवण रस, तिक्त रस, कटु रस। तो यहाँ पे एक्चुअली में इससे तिक्त से भी बनता है, मधुर से नहीं बनता है। ठीक है, मधुर ऑप्शन में रहना चाहिए था, वही आंसर रहता। मधुर रस के सिवाय बाकी से आपका बन जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? मधुर रस के सिवाय बाकी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीताद में दोष दुष्य होता है। तो ये सीताद है। सीताद में आपका दूषित दोष होता है। दूषित दोष कौन सा है? श्लेष्म रक्त, रक्त पित्त, पित्त कफ, त्रिदोष। तो सीताद में आपका श्लेष्म रक्त जो है वो दूषित होता है, दूषित दोष है। फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परिहारी एक्चुअली में ये गलत है, परिअम्लीय है ये। परिअम्लीय रोग में रोगी को सभी तरफ की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? नीला, पीला नीला, पीला लाल पीला। तो पीला नीला दिखाई देता है। सेकंड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात, आताप, अन्न द्वेषी किस रोग का लक्षण है? पक्षमसात, कुंचन, पक्षमकोप, निमेष। तो यह जो है पक्षमकोप का लक्षण है। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलजी में दूषित दोष है वात, पित्त, त्रिदोष, कफ। तो अलजी में त्रिदोष जो है वो दूषित दोष है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही अपन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।